ये शहर जो है माफियाज का शहर है, इसमें वाटर टैंकर माफिया, डंपर माफिया, इसमें रिक्शा माफिया, इवन जो अभी जिन्होंने पिछले दिनों फुआरा चौक के ऊपर एहतजाज किया, ट्रांसपोर्ट माफिया है। इन पर सख्ती करो, ये एहतजाज शुरू कर देते हैं। इनसे निपटने के लिए क्या करें? इनको एंगेज किया मैंने। मेरा ख्याल है कि हमारी जो कामयाबी है ना, अगर ये देखें ट्रैकर में कामयाबी हुई हमें, काफ़ी में कैमरे लगने शुरू हो गए हैं, हमारे बॉडी मेकर्स के पास लाइन लगी हुई है लोगों की, ये हमने उनसे मीटिंग्स कर करके उनको समझाया है। आप नहीं समझते एक सियासी इशू भी बन गया था, इसकी वजह से शादी हो रहा हो? देखें, मीडिया का प्रेशर तो बिल्कुल है, देखें ना, मीडिया में एक चीज़ हाईलाइट हुई है तो हम आज इधर इस स्टेज पे पहुंचे ना। लेकिन कराची के साथ ज्यादती तो हो रही थी ना, लोग तो पहले भी एक्सीडेंट्स में मर रहे थे, लेकिन अगर मीडिया इसको ना पिक करता तो शायद उस लेवल पे इसकी हाइप भी ना जनरेट होती और ना ही हम इतने कोई अमेंडमेंट्स कर रहे होते। तो मेरा ख्याल है कि हर एक नेगेटिव चीज़ के पीछे भी ना अगर हम अपॉर्चुनिटी तलाश करें तो हमें मिल जाती है, चले किसी भी वजह से सही, कम अज़ कम किबला तो दुरुस्त हुआ। ये तो है। तो ये माफियाज को जो आपने एंगेज कर लिया है, ये एंगेजमेंट किस किस्म की है? ये कितने अरसे तक जो है आपसे एंगेज रहेंगे? देखें, अगर वो कैमरे लगाते हैं और ट्रैकर लगाते हैं, जो कि वो लगा रहे हैं, अपनी बॉडियां ठीक करते हैं, तो परमानेंट हो गया ना। अब कैसे कोई ट्रैकर लगा के पीछे हट सकता है? फिर कानूनन उसको 1 लाख रुपया जुर्माना है। फिर रूट्स की जिस तरह मैंने बात की, चिंची वाले जो हैं इनको हम कोई ख़त्म थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, ये चलें अपने उन इलाकों में चलें जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको इजाज़त दी हुई है। बिल्कुल ठीक है। वो इंटरनल रोड्स हैं, मेन शाहराहें, वो जो है ना एक्सप्रेस हाईवेज़ या सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स में तो नहीं चल सकते ये। तो अगर वो इस चीज़ को ब्लैकमेल करके सरकार को बिठाने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर उनकी ये भूल है। चलें, अच्छी बात है ये, लेकिन कहीं ऐसा ना हो, डर सिर्फ इस बात का है कि जो आपने भी कहा कि कहीं ये जुर्माने की रकम जो है वो अपने बजट में ना रखना शुरू कर दें वो लोग भी। ट्रैफिक पुलिस के रवैये से आम शहरियों को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। अब दुनिया भर में जो एक रवैया होता है पुलिस का वो बड़ा मुनासिब होता है, और ख़ास तौर पर अगर हम अपने यहाँ बात करें तो मोटरवे पुलिस का भी रवैया जो है बड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन कराची में ये ट्रैफिक पुलिस के रवैये से लोगों को बहुत शिकायत है, इसके लिए कुछ कर रहे हैं? असल में ना, सबसे पहले तो जो लोगों के जहन में बात आती है ना, वो अनफेयर ट्रीटमेंट की आती है। अगर आप किसी के साथ अच्छी तरह भी बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली तो आप उसको फाइन कर रहे हैं, तो आप बुरा लगेगा उसको अच्छा तो नहीं लगना। डेफिनेटली उसको क्या नज़र आएगा? उसको वो गाड़ी नज़र आएगी, वो 4 व्हीलर मोटर बाइक वाले को नज़र आएगी जो उस वक्त सिग्नल तोड़ के जा रही होगी। वो एकदम से कहता है सिपाही को, वो देखो तुम उसको तो रोक नहीं रहे हो, तुम्हें मैं ही नज़र आया हूँ। तो ये जो पुलिस ऑफिसर रोड पे खड़े होकर टिकट इशू कर रहा है ना, यही बेसिकली अपने ऊपर केस चालान करवा रहा है अपने ऊपर, क्योंकि ये चीज़ हम ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो हमारे जो 1000 या 1200 पुलिस वाले रोड पे खड़े होकर चालान कर रहे हैं ना, ये एक तो चालान बहुत कम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 4000 कोई फिगर नहीं है लाहौर के मुकाबले में। लाहौर हमसे 3 गुना छोटा शहर है आबादी के हिसाब से या गाड़ियों के हिसाब से। तो वो अगर 15-17 पे जा रहा है हज़ारों पर, हम 4000 पे बदनामी कमा रहे हैं अपने लिए, तो हम क्यों ना उनको ख़त्म करें। ये रोड से इन्फोर्समेंट को हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अल्टीमेटली जो है ना, कराची का जो फ्यूचर है, जो ये डिज़र्व करता है, वो है स्मार्ट सिटी का। वो ये थ्रू पोस्टल यानी कि सर्विस आपके पास जो है चालान आने चाहिए, तो रवैये सही हो जाएंगे। जब आपकी इंटरेक्शन ही नहीं होगी पुलिस वाले के साथ, इंटरेक्शन कब होगी? जब वो आपको रोड पे क्लियर करके दे रहा होगा, वो किसी के साथ इंगेज नहीं होगा चालानिंग में, तो आपको वही लोग अच्छे लगेंगे। थोड़ी बहुत वर्दी भी हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी काम हो रहा है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, जो आप बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, डेफिनेटली ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो था उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। उसके तहत जो कैमराज लगने थे वो शहर में अभी पूरी तरह से नहीं लगे। पुलिस के अपने कैमराज ज़रूर लगे हुए हैं। इनके ज़रिए कोई स्टडी हुई है कि शहरियों में आम तौर पे वो कौन सा कानून ज़्यादा वायलेट करते हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है? लेन का डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है इस शहर में। इस शहर में किसी को पता भी नहीं है। यानी कि बस लेन है ना, बस लेन मीन्स के भाई आपकी मोटर बाइक की भी लेन वही है, आपके ट्रक की भी लेन वही है, स्लो मूविंग व्हीकल की भी वही है। यहाँ मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी राइट पे चलती हैं, मोटर बाइक खाली सड़क होगी तो भी राइट पे चलेंगी। इनको शायद पता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने लाइसेंस जब लिया है ना, इनसे बस ये देखा गया कि इसको ब्रेक मारने आ रही है, इसको स्पीड देने आ रही है, इसको गियर मारना आ रहा है, ओके, अगर गिरता नहीं है तो ही इज़ गुड टू गो। ही इज़ नॉट गुड टू गो, ही इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। अब वो या तो उनकी ट्रेनिंग हो, अब इतने लाखों लोगों की हम ट्रेनिंग कैसे करा लें? तो एक और तरीका ये होता है कि चंद को सज़ा दे के बाकियों को आप समझाएं। तो वो एक तरीका है। वो हम जब ये
कैमरों के ज़रिए चालान होंगे तो हम उनको हाईलाइट करेंगे, आप जैसे दोस्तों की मदद से, ऐसे चैनल्स के ज़रिए, ताकि बाकी फिर इसमें से सबक लें कि हाँ यार ये गलती है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। फिर देखें लाइन लगाएं या ना लगाएं, रंग दें सड़क को मोटर बाइकों के लिए या ना दें, लोग उसी लेफ़्ट पे चलेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपर इजराइल बैठा है। ग्रेट। एक चीज़ जो आपने बताई कि सीएम की सरबराही में एक मीटिंग हुई, उसके बाद जो है कमेटी बना दी गई, उस कमेटी में डेफिनेटली ये चीज़ भी डिस्कस हुई होगी कि इस शहर की आबादी अगर 2.5 करोड़ भी है, इस शहर में कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं? हाँ, असल में ना यहाँ पर आबादी के हिसाब से तो नहीं होता, गाड़ियाँ कितनी हैं, गाड़ियाँ इधर हैं तकरीबन 70 लाख, 80 लाख कह लें अगर बाहर की मैं मिला लूँ तो। 80 लाख में से जो है ना हाफ जो है 50% लाइसेंसेस हैं, 50% को लाइसेंसेस लेने हैं। अब चूँकि देखें ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें अवाम को भी हमारा साथ देना होगा। हर चीज़ जो है ना डंडे से नहीं होती, ऐसे ही है। मैं तो यही कहता हूँ अगर बाइक आप चलाने वाले हैं ना तो आप 5 या 6 सवालात करके फिर बाइक पे बैठे। नंबर 1, क्या आपके पास लाइसेंस है, क्या आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, क्या आपने हेलमेट पहना है, क्या आपके रियर व्यू मिरर्स हैं, क्या आपकी हेड और टेल लाइट जल रही है, क्या आपका जो है ना चेन कवर है। ये बेसिक 6 सवाल हैं। देखें ये आप ही के लिए हैं, ये नहीं है कि इसमें किसी और का फ़ायदा है, ये आप ही को बचाएंगे। तो आप अगर आप सवालों के जवाब नहीं में है तो क्यों चला रहे हैं आप गाड़ी? आप कितने का एक चेन कवर होता है? 200 रुपये का। लाइट की बल्ब कितने का है? 40-50 रुपये का। रियर व्यू मिरर्स हैं 300 रुपये के। 5000 का चालान है हर एक चीज़ के ना होने का। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक पिक्चर में आपकी अगर हेडलाइट नहीं है, रियर व्यू नहीं है, हेलमेट नहीं पहना, 15,000 आपका चालान आ जाना है घर पे। 15,000 की तो बाइक ही नहीं होगी आपकी, पुरानी बाइक्स में, तो आप उसको ठीक करा लें। तो मकसद ये है कि डेटरेंट्स क्रिएट करनी है, इनको गाइड करना है, इनको समझाना है। ये हमारे भाई हैं, हम कोई इनसे कमाना नहीं चाहते। हम एक शहर को ना जो एक कॉस्मोपॉलिटन लुक है ना वो देना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, आपने खुद कहा कि जनाब तकरीबन शहर के 50% जो जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है। इस शहर में सिर्फ 3 इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस हैं। कुछ इस हवाले से भी हो रहा है कि इनको बढ़ाया जाए या कुछ ऐसा सिलसिला कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसका जो एक इजरा है उसमें तेज़ी आ सके? अच्छा, असल में ना ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्टली तो मैं नहीं डील करता, लेकिन मुझे पता ही है कि 5 जो उन्होंने बताया 5 लाइसेंस ब्रांचेस हैं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि हमारे पास रश नहीं है। सिर्फ एक ब्रांच है जो ओवर फ्लडेड है, वो क्लिफ्टन है। बाकी जो है ना ब्रांचें कहते हैं कोरंगी है, ये सेंट्रल है कोरंगी, और दूसरा उधर है केमाड़ी जो कि सईदाबाद में है, तो वो वहाँ पे कहते हैं कोई बंदे ही नहीं होते। एक्चुअली लोग भी जाएं तो सही, इनको फ्लड तो करें, फिर पता लगे कैपेसिटी है या नहीं है, बजाय कि हम ब्रांचें बनाते चले जाएं और जो ऑलरेडी बनी हुई हैं वहाँ पर जो है ना कोई बंदा नहीं आए। तो पहले तो आवाम को फ्लड करना चाहिए उनको। अच्छा, हमने अभी जो कैंपेन चलाई हुई है ना वो भी 3 चीज़ें हम देख रहे हैं, हेलमेट, रजिस्ट्रेशन प्लेट्स आगे और पीछे वाली, और तीसरा लाइसेंस। तो इसमें कहीं कहीं हम फाइन कर रहे हैं, कहीं समझा रहे हैं। तो ये फिर 1 जून के बाद फिर हम इसमें बहुत तेज़ी लाएंगे ताकि कम से कम जो आपकी वाली बात के लाइसेंस तो हो और नंबर प्लेट, क्योंकि ये चालान होने हैं ना वो तो लाइसेंस प्लेट पे होने हैं। अगर लाइसेंस प्लेट नहीं होगी तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, और बग़ैर लाइसेंस प्लेट के अब हम गाड़ी को चलने नहीं देंगे। अगर ये 1 जून तक सबको हमने बताया हुआ है कि अपनी नंबर प्लेट जो है लाइसेंस प्लेट वो लगवा लें, और वो भी वही जो कि एक नमूना है उसके मुताबिक साइज़। तो अगर नहीं होगी ना फिर वो गाड़ी हम उसको डिटेन करेंगे। बाइक्स के लिए बात कर रहे हैं, मोटर बाइक्स की। ये मैं शहरियों के लिए फिर आपसे कह रहा हूँ कि एक दफ़ा फिर कह दीजिए कि ये जो आप बात कर रहे हैं 1 जून वाली, जी हाँ, ये मोटरसाइकिलों के लिए ख़ास तौर पर है कि अगर बाइक के ऊपर जो एक सैंपल है उसके तहत नंबर प्लेट नहीं होगी तो चालान होगा, और चालान नहीं होगा, अब डिटेन होगी गाड़ी, बाइक बाकायदा डिटेन होगी जब तक फिर जाएं नंबर प्लेट्स लेकर आएं। देखें ना प्रॉब्लम होगा ना इन्हीं के लिए। एक गाड़ी रुक गई, फिर ये जाएंगे, फिर भी तो लाना ही है ना, ला के लगाएंगे तो गाड़ी मिल जाएगी। तो अभी लगा लें, 1 जून में तो दूर है अभी। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि एक्साइज का एक नमूना है, तो ये नमूना जो है उसके तहत शहरी जो है कहीं से भी नंबर प्लेट अपनी बनवा सकते हैं मोटरसाइकिल के लिए, या उसे एक्साइज की जो नंबर प्लेट है वो एक्साइज डिपार्टमेंट से ही लेनी है? पहले तो ये ज़रा क्लियर कीजिएगा। देखें, एक्साइज डिपार्टमेंट ने सारी जो नंबर प्लेट्स थी जो उनके ऊपर जिन्होंने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो सारी बन चुकी हैं। जिनकी बनी हुई है वो अपनी लगा लें, और जिनकी नहीं बनी हुई वो अप्लाई कर लें, और उनको एक
टेम्परेरी मिल जाती है, रसीद मिल जाती है, तो वो फिर बरियुज़ ज़िम्मा होंगे, अपने फ़र्ज़ पूरा कर लिया और कुछ ही अरसे में वो बनती हैं। उनका प्लांट भी इधर ही लगा हुआ है गोरा कब्रिस्तान के साथ कहीं, तो वो वहाँ पे वो मटेरियल आता रहता है, वो नई नई प्लेटें बनती रहती हैं। लोग जो हैं बस अपनी हिम्मत करें, अगर अप्लाई किया हुआ है तो प्लेटें ले आएँ और नहीं किया हुआ तो अप्लाई कर लें। एक शख्स ने अपनी गाड़ी जो है बेच दी है और जी गाड़ी किसी और शख्स के पास है, उसका चालान हो गया है, लाइसेंस वो जो चालान है वो मेरे पास आया है, तो मुझे जुर्माना किस तरह होगा और क्या होगा? देखें, ये भी एक्साइज में एक तरमीम आई थी पिछले जून में, 1 साल हो गया उसको। तो उसमें यही था कि अगर आपने गाड़ी बेच दी है तो आपको टाइम दिया गया था, वो भी ख़त्म हो चुका है टाइम, कि आप इस टाइम तक बायोमेट्रिक कराएं, किसी भी नादरा के सेंटर में जाकर अपना बायोमेट्रिक कराएंगे और जिसको बेची उसका शनाख्ती कार्ड दे देंगे। अब आपके ज़िम्मा ख़त्म हो गया, सिस्टम में अब कौन आ गया? वो शनाख्ती कार्ड आ गया। जब हम उसको चालान करेंगे तो जो प्लेट है वो इस शनाख्ती कार्ड के नाम पर हमें दिखेगी। ओरिजिनल जो सेलर है या जो ओरिजिनल ओनर था उसने सेल करके बी को दे दी, बी का शनाख्ती कार्ड उसने सिस्टम में डाल दिया, अब जो चालान जाएगा वो बी के ऊपर जाएगा। और बी के शनाख्ती कार्ड पे अगर एड्रेस ही सही नहीं है, हाँ, ये एक क्वेश्चन है कि अगर उसका लाइसेंस अपना एड्रेस सही नहीं है तो उसकी सिम जो है वो हमारे पास है। हम एक तो उसके सिम पर मैसेज भेजेंगे कि भाई आपकी गाड़ी जो है ना वो हमने टिकट इशू किया है। अगर वो सिम व्हाट्सएप पर होगी तो उसको वो चालान व्हाट्सएप पे भी जाएगा। और फिर अल्टीमेटली जो है ना वो बच नहीं सकेगा। वो ये ना समझे कि क्योंकि शनाख्ती कार्ड जो है वो चूँकि उसका एड्रेस गलत था, ये भी उसी की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शिफ्ट करता है अपना एड्रेस तो वो अपने नादरा को अपने अपडेट कराना है। अल्टीमेटली 6 माह बाद वही कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो फिर वो खुद ही आएगा कि मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक हुआ। फिर उसको बताया जाएगा कि ये सारा प्रोसेस हुआ और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो इट्स मीन कि पुलिस, एक्साइज पुलिस, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच और नादरा कराची में ट्रैफिक को पाबंद करने के लिए, ट्रैफिक का पाबंद बनाने के लिए शहरियों को कवानीन का सब एक पेज के ऊपर होंगे इन फ्यूचर। यस, इसके बगैर ये कराची का सिस्टम। 5वां डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट, जिन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने हैं, जिन्होंने रूट परमिट्स इशू करने हैं, जिन्होंने गाड़ियों की उम्रें मुख्तस करनी है, रिटायरमेंट एजेस। तो ये हम 5 डिपार्टमेंट्स हैं। 6ठा डिपार्टमेंट जो आपने मिस किया वो है इमिग्रेशन, कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई फ़ाइन है, आप दुबई जाना चाह रहे हैं तो जहाज़ पे चढ़ने से पहले हमारा काउंटर होगा, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी ये फ़ाइन अमाउंट है और ये जब तक पे नहीं करेंगे यू कैन नॉट ट्रेवल। तो वहीं पर बूथ्स होंगे हमारे, वहाँ पे आपने पे करना है और फिर देन यू कैन ट्रेवल। ये काउंटर जो इमिग्रेशन पर होगा ये पुलिस काउंटर होगा? जी हाँ, ये बाकायदा एक बनाने जा रहे हैं। एक सवाल और, ये जो आपने बात की कि फिटनेस सर्टिफिकेट जो जारी करते हैं, गाड़ी की एक उम्र, इस हवाले से तो बड़ा क्लियर कीजिएगा लोगों को, आम तौर पर लोगों को ये नहीं पता कि एक उम्र गाड़ी की क्या होनी चाहिए और आप कहाँ तक अलाउ करने जा रहे हैं। देखें, नेशनल लेवल पर ना 20 साल उम्र है, जो कि इंटर प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे गाड़ियाँ बड़ी बड़ी जा रही हैं तो वो 20 साल है। हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है सिंध में, तो बस जिस उम्र की जो गाड़ी है चल रही है। तो एक तो इंटर प्रोविंशियल 20 ईयर्स और इंटर डिस्ट्रिक्ट्स या इंटर सिटी यानी सिंध के अंदर ही अगर आप चल रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसको 30 साल किया है। और जो मैक्सिमम एज इन्होंने किया है वो 35 साल है, वो इंट्रा सिटी यानी कि शहर के अंदर ही अंदर, यानी कि अगर यहाँ पोर्ट से माल उठाया, दूसरी पोर्ट में उतारा, इस पोर्ट से उतारा, इस वेयर हाउस में उतारा, ये जो गाड़ियाँ तकरीबन इनकी कीमत अंदाज़न जो है ना तादाद कराची के अंदर ये बड़े ट्राले ये 15,000 के करीब हैं। ये कोई जो है ना 80 का है, कोई 75 की बॉडी चेसिस है शासी। तो अब जो है ना उन्होंने इसको 35 साल यानी कि 1990 से पुरानी जितनी गाड़ियाँ होंगी उनके वो बिल्कुल यानी कि रोड वर्दी नहीं कहलाएंगी। उसके लिए शायद कोई एक्सेप्शन रखें कि बिल्कुल ही अगर एक बॉडी फिट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सही बता सकते हैं। लेकिन जो है ना ये दुनिया भर में होता है। आपको एक एज है जो यानी कि अगर आप बताएं एक बंदा जो है 70 साल का है और उससे आप मैराथन कराएं तो वो नहीं भाग सकेगा। ये गाड़ियां मैराथन नहीं कर सकती, दे हैव टू रिटायर। ये एक ऐसा मरहला हो सकता है जब आप किसी की दुम पे पैर रखेंगे तो आपको अपोजिशन का सामना करना पड़े, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमती सपोर्ट से और कराची के शहरियों की सपोर्ट से ये मरहला भी आप कामयाबी से गुजार लेंगे। बहुत शुक्रिया DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब आपका। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।